यात्रा तो न्याय, धर्म और सत्य की है, दोनों ही आप में विद्यमान है, दोनों ही आप में है। चुनाव आपको करना होता है कि हमें प्रिय, हित और लाभ में जाना है कि न्याय, धर्म और सत्य के रास्ते पे जाना है। चुनाव आपको करना है। दोनों हाथ आपके, एक एक चीज है, किसका सदुपयोग करना है। बहुत बिरले होते हैं जो न्याय, धर्म और सत्य की यात्रा पर निकलते हैं। ध्यान रखो, समाधि में प्राप्त होने के लिए, समाधि को उपलब्ध होने के लिए, ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए एक क्षण काफी है, जिसके लिए आदमी जन्मों जन्मों तपस्या करता है, जन्मों जन्मों वो आदमी, हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं। मोह, मैं कल इस बात को कह रहा था, मोह, अगर आपको मोह है और आपने सोचा चलो ये वाला आज खा लेते हैं मिठाई, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी कभी मिठाई नहीं छोड़ पाएगा। जो सामने परोसी हुई थाली में मिठाई छोड़ दे, वही मिठाई छोड़ सकता है, ये ध्यान रखो। सोचे आज थाली की मिठाई खा लेंगे, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। समझो इसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, बहाने बना रहा है ये, अंदर के शरीर बहाने बना रहे हैं, पीछे पीछे बहाने हैं, सब बहाने हैं। छोड़ना है तभी छोड़ना है, नहीं तो कभी नहीं। ये वाला काम कर लें फिर छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा, उससे आगे की डिमांड बनेगी। तो आप सभी को देख करके आज ये विचार हुए, कुछ बचपन में थे, देखा, आपको देख करके लगा, उत्कंठा आई। ये कैसी अंदर उत्कंठा है, कैसा अंदर एक हिलोरे मारती है संभावनाएं। हर व्यक्ति गुरु है, हर व्यक्ति गुरु है। गुरु माने गांव में कहते हैं बहुत गरु है, मतलब भारी है। गरु मतलब गुरु बोल रहे हैं वो। यहाँ गांव पूछो, कोई भारी चीज़ दो, बोलो देखो कैसा है, तो बताएगा बहुत गरु है। यहाँ के आदमी बताएगा गांव में, गरु माने गुरु कह रहा है, गुरु माने भारी। अब भ्रंश है थोड़ा बोलने में। तो हर व्यक्ति गुरु है। आप जब चलते हो ना, तो आपका गुरुत्व केंद्र जो है ना, वही सेंटर में रहता है, तभी आप चल पाते हो। आपका गुरुत्व केंद्र जरा सा गड़बड़ हो जाए, आप गिर पड़ोगे, शरीर ही गिर पड़ेगा। जीवन की तो बात छोड़ो, जीवन का केंद्र अगर गड़बड़ाया तब तो सीधे आदमी पाखाने भागता है। बहुत खुशी हो जाए, बहुत बड़ा दुख आ जाए अचानक से, नाभि हट जाती है अपने स्थान से, जीवन का केंद्र डगमगा जाता है। जीवन का केंद्र डगमगाया और आप डगमगाए, शरीर की व्यवस्था हिल जाती है। तो आप सभी हमेशा एक बात का ध्यान रखो, अपना जो गुरुत्व केंद्र है उसको मजबूती से ध्यान रखो, उसी पे ध्यान रखो, अपने गुरुत्व पे। जो अपना गुरुत्व है, अपना गुरुत्व का भाव है, चाहे शरीर का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, चाहे जीवन का गुरुत्व का भाव है, उसका हमेशा ध्यान रखो। अपने गुरु होने पे, अपने गुरु होने का हमेशा अभिमान रखो, तो कभी भी डगमगाओगे नहीं। आप सामने वाले का गुरुत्व का केंद्र देखेंगे, अगर सामने वाले का आप गुरु का केंद्र ढूंढेंगे जीवन का, तो आप डगमगा जाएंगे। इसलिए ध्यान अपने पर, हमेशा स्वयं पर ध्यान हो, सेल्फ, अपनी ओर ध्यान जाना चाहिए। साक्षी भाव, दृष्टा भाव। कल एक महापुरुष है, उनको हम लोग देख रहे थे, दरबार दिखा रहा था, उनका शरीर छूट चुका, लेकिन क्या दिख रहा था, तो केवल आंखें। आंखें कैसी? केवल आंखें, कोई हलचल नहीं शरीर में। शरीर है लेकिन कोई हलचल नहीं, मन में कोई हलचल नहीं। दृष्टा भाव, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे 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 देखना, शरीर हिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो उनके जीवन में था, ऐसा समाधि प्राप्त थे, इसलिए वो
दृष्टा भाव में तब भी थे, शरीर छूटने के बाद दृष्टा ही भाव। तो जो दृष्टा भाव है तमाम कष्टों से आपको तोड़ देता है, तमाम बने बनाए झूठे रिश्ते नातों से तोड़ता है। फिर जब झूठे रिश्ते नाते टूटते हैं तब सही मायने में आप कर्तव्य निभा पाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जब तक ये झूठे रिश्ते नाते मोह और अहंकार से निर्मित रहते हैं, आपको लगता है मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, मेरा ये रिश्ता, इससे ये रिश्ता, आप प्रिय हित और लाभ में डोलते रहते हैं। बार ही बार अंदर की यात्रा नहीं हो पाती, बार ही बार घूमते रहते हैं। यात्रा तो न्याय धर्म और सत्य की है, दोनों ही आप में विद्यमान है, दोनों ही आप में है। चुनाव आपको करना होता है कि हमें प्रिय हित और लाभ में जाना है कि न्याय धर्म और सत्य के रास्ते पे जाना है। चुनाव आपको करना है। दोनों हाथ आपके, एक एक चीज है, किसका सदुपयोग करना है। बहुत बिरले होते हैं जो न्याय धर्म और सत्य की यात्रा पर निकलते हैं। ध्यान रखो, समाधि में प्राप्त होने के लिए, समाधि को उपलब्ध होने के लिए, ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए एक क्षण काफ़ी है, जिसके लिए आदमी जन्मों जन्मों तपस्या करता है। जन्मों जन्मों वो आदमी, हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि वो क्षण आ जाए। वो क्षण आना नहीं होता है, वो क्षण रहता ही है, उस क्षण में हम रहते ही हैं। समस्या यहाँ है कि खजाना हमारे पैर के नीचे दबा होता है और फावड़ा लेके हम सामने खुदाई करते रहते हैं। खजाना पैर के नीचे होता है, वहाँ फावड़ा चलता नहीं, फावड़ा हम आगे मारते रहते हैं, वहाँ खजाना है नहीं। हम बाहर देखते रहते हैं, खजाना तो अंदर ही रहता है, हमेशा अंदर भरा पड़ा है। दृष्टि अंदर जाए, खजाना अंदर ही है, बाहर खजाना नहीं है। बाहर भोग है, सिर्फ भोग, अंदर विरक्ति है। बाहर भोग है, अंदर योग है। तो योग के रास्ते में चलने के लिए अपने अंदर ही झांकना, अपने अंदर ही देखना, यही हमारे महापुरुषों ने बताया है। और यही बाबा भी आपको बताते हैं कि अपने अंदर झांकना है, झांकना है, झांकते रहना है। धीरे धीरे झांकते झांकते आपको लगेगा अरे ये तो अपना ही है, फिर अपनापन आ जाएगा। अपनापन, अपने से प्यार हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन अपने से प्यार हो जाएगा उसी दिन आप जीत जाओगे, उसी दिन वो क्षण आपके सामने होगा, वो बहुमूल्य क्षण आपके सामने होगा जब आप अपने को उपलब्ध हो जाओगे, ईश्वर को उपलब्ध हो जाओगे। सूचनाएं गिर जाएंगी और ज्ञान का उदय हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने आसपास वातावरण में हम हैं, ये तो ध्यान रहे, ध्यान देना है। लेकिन ध्यान करने में जब जाते हैं तो बाहर की चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बेकार की हो जाती हैं। आपके लिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर आपका शरीर है। शरीर ही आपका साधन है और इसी शरीर के द्वारा ही आप मुक्ति पाते हो। बड़े बड़े देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए इस दरबार में आप सबकी सेवा करते हैं। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? अभी वो देवत्व मिला है उन्हें, दिव्यत्व उन्हें तब मिलेगा जब पुनः से शरीर धारण करने को मिलेगा। और जिस अवस्था में आज आप यहाँ बैठे हैं वो देवता इन्हीं में आके बैठेंगे। आप सब में बहुत से देवता विराजमान हैं, देवताओं की तरह आप लोग स्वयं देवता हैं, जो पुनः से जन्म लिया है, किसी तरह शरीर मिला है और दिव्यत्व की ओर जाना है, दिव्य पुरुष बनना है। अभी देव पुरुष के रूप में आप हैं। तो देवता कोई अलग से मुकुट लगा के नहीं आते, आप ही देवता हैं। देव भाव, देवता एक भाव है, दिव्यता एक भाव है, मनुष्यता एक भाव है, दैत्यता एक भाव है।
दानवत्व एक भाव है, और जिस शरीर को धारण कर लेती है भाव, वैसे ही सामने दिखाई देता है। तो देवत्व से दिव्यता की ओर बढ़ना है। देवत्व तो आप प्राप्ति कर चुके हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये देवत्व की निशानी है, ये निशानी है देवताओं की। दैवी गुणों से आप भरे हुए हैं, यही देवत्व है, यही देवता है। देवता कोई अलग से नहीं आएंगे कि उड़ते हुए आए ऊपर से कलश लेके, आप ही देवता है। दिव्यता की ओर बढ़ने का भाव लिए जो घूम रहा है, उसे ही देवता कहा गया है। तो आपके अंदर वही भाव है कि हमें दिव्यता प्राप्त करनी है, हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। ऐसे मत सोचो कि अरे हम तो कुछ अभी जानते ही नहीं, हमें तो अभी कुछ अनुभव नहीं हुए। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे भी कोई अनुभव नहीं होता है। जब अब्दुल कलाम पैदा हुए होंगे तो कोई नहीं जानता कि ये राष्ट्रपति बनेगा कल। ठीक है ना? तो कोई नहीं जानता भविष्य में कि क्या होने वाला है, सिवाय गुरुओं के किसी को नहीं पता होता। लेकिन दरबार देखता है कि आप में दिव्यता प्राप्त करने की क्षमता, आप यहाँ बैठे लोगों में से बहुत से लोगों में क्षमता विद्यमान है। आवश्यकता किस बात की है? उस एक क्षण की। और ध्यान रखो, वो क्षण अभी प्राप्त हो सकता है, इसी वक्त प्राप्त हो सकता है, इसी समय प्राप्त हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।